कल्पना करो, एक ऐसा दिन जब पूरी अयोध्या रो रही थी, जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी को छोड़ने वाले थे, और वो दृश्य इतना दिव्य था कि देवता भी आकाश से उसे देखने उतरे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय भगवान राम ने अपने कुछ भक्तों को अपने साथ नहीं ले गए, बल्कि उन्हें अमर बना दिया। क्यों? आज की यह कथा आपको भीतर तक हिला देगी। समय आ चुका था, त्रेता युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। भगवान राम ने समझ लिया था कि अब उन्हें अपने दिव्य धाम लौटना है। अयोध्या में यह समाचार फैलते ही पूरा नगर शोक में डूब गया। हर गली, हर घर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राम राम राम। कोई रो रहा था, कोई प्रभु के चरणों में रो रहा था, लेकिन राम शांत थे, स्थिर थे, क्योंकि वे जानते थे यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। भगवान राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके साथ केवल अयोध्या की प्रजा ही नहीं, बल्कि वे सभी थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उनका साथ दिया था। सुग्रीव, अंगद, वानर सेना के महान योद्धा सब तैयार थे अपने प्रभु के साथ जाने के लिए। जैसे ही राम ने सरयू में प्रवेश किया, जय श्री राम, एक चमत्कार हुआ। जो भी उनके साथ था उसे दिव्य शरीर प्राप्त होने लगा। उनकी आत्माएं प्रकाश में बदलने लगी और धीरे धीरे सब वैकुंठ की ओर बढ़ गए। लेकिन उस समय दो ऐसे महान भक्त थे जिनके लिए भगवान राम ने अलग विधान रचा। पहले थे विभीषण। विभीषण ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। लेकिन राम मुस्कुराए और बोले, विभीषण तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम लंका जाओ और वहां धर्म का राज्य स्थापित करो। जब तक सूर्य और चंद्रमा इस आकाश में है तुम जीवित रहोगे। और उसी क्षण राम ने विभीषण को चिरंजीवी बना दिया ताकि वे युगों तक धर्म के प्रतीक बने रहे। प्रभु, दूसरे थे जामवंत जी, जो मेरी एक इच्छा है। उन्होंने प्रभु से कहा, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मेरी एक इच्छा है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। सब चौंक गए, लेकिन राम हंस पड़े और बोले, जामवंत तुम्हारी यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन अपने अगले अवतार में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुमसे युद्ध करूंगा। और यही कारण कि द्वापर युग में कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ था। जैसे ही भगवान राम ने सरयू में पूर्ण जल समाधि ली, एक अद्भुत दृश्य हुआ। उनका स्वरूप बदलने लगा। वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वही भगवान विष्णु का दिव्य रूप। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। वैकुंठ में माता लक्ष्मी स्वयं उनके स्वागत के लिए खड़ी थी, और जो आत्माएं उनके साथ गई थीं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिन सरयू नदी मोक्षदायिनी बन गई। भगवान राम भले ही चले गए, लेकिन उनके भक्त आज भी इस पृथ्वी पर हैं। हनुमान जी जहां भी राम कथा होती है वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग बनकर पृथ्वी का भार संभाल रहे हैं। विभीषण आज भी धर्म का संदेश फैला रहे हैं। जामवंत अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर चुके। यह कथा हमें क्या सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देते। जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका भविष्य स्वयं भगवान लिखते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और अंत में शास्त्रों में कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। आज भी जो सच्चे मन से राम का स्मरण करता है उसे वही परम गति मिलती है जो अयोध्या वासियों को अगर मिली आपको थी। ये दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम, और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।